शांतिपूर्ण देश है, बहुत जल्दी से डेवलप होने की कोशिश कर रहा है और डेवलप नेशंस में आने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं तो आप दुश्मनी तो कर ही सकते हैं। आजकल वॉर का सिस्टम ऐसा है कि वॉर, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आज वॉर नहीं हो रही है। हाइब्रिड वॉरफेयर परमानेंट फीचर बन गया है इंडिया के लिए, और इंडिया को सतर्क भी परमानेंटली हर तरीके से हर दिन सतर्क रहना है पूरे एरियाज में। और ये हाइब्रिड वॉरफेयर बेसिकली है कि ये कमजोर नेशन क्या क्या करता है। ऑलरेडी वो टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर और इन्फिल्ट्रेशन तो आप सब जानते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। रेडिकलाइजेशन ओवरलाइन, ऑनलाइन और अदरवाइज, रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ा नासूर है जो वो कोशिश करते हैं और कंटिन्यूसली करते हैं देश में लोगों को रेडिकलाइज करने की, जहां भी उन्हें थोड़ी उम्मीद रहती है। और स्लीपर सेल्स कोऑर्डिनेट करने के लिए वो रखते हैं। हम वक्त वक्त पर पकड़ते रहते हैं। दिल्ली में भी जो मेडिकल कॉलेज वाले, एक लाल किले वाला अटैक वो फिर भी कर पाए, मगर हमने और बहुत से अटैक उससे रोक लिए। एस्पियनाज इनका एक कांस्टेंट फीचर है, जिससे वो हमारे मिलिट्री टारगेट्स हों या स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हों, उन्हें हमेशा वीक करने की कोशिश करते रहेंगे। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स और गवर्नमेंट सिस्टम्स के ऊपर हर वक्त निशाना रहता है और हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है और रहना पड़ेगा। आजकल ड्रोन वॉरफेयर है, ड्रग्स हो या आर्म्स हो, भले ही वो पंजाब हो या JNK हो या कहीं भी देश के बॉर्डर पे हो, ये सब बहुत आम बात हो गया है और रोज हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पकड़ते हैं। सब कुछ हमारी खबर में नहीं आता है, लेकिन ये रोज का काम है। और देश को कमजोर बनाने के लिए या तो उनकी युवा पीढ़ी को ही कमजोर कर दिया जाए ड्रग्स के साथ, या उन्हें आर्म्स देकर उन्हें विचलित कर दिया जाए और इस तरह से देश को कमजोर रखा जाए। इंटेंशन है कि हाइब्रिड वॉरफेयर से देश को अंदर से कमजोर कर दिया जाए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जितने भी हैं देश में उनकी मदद लेकर, और टेरर नेटवर्क के साथ उन्हें भी जोड़ दिया जाए। और जैसा कि मैंने बताया, इलीगल इमिग्रेशन और डॉक्यूमेंट फ्रॉड्स इसमें बहुत काम आते हैं। तो इनका काम है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। दोनों इस काम आते हैं कि देश का मोराल डाउन रहे, देश में कम्युनल स्ट्रेस बना रहे, और देश में बिजनेस इतना ज़्यादा ना हो पाए और देश अमीर भी ना हो पाए और उन्नति भी ना कर पाए। उसके लिए जो हमने तरीके निकाले हैं, हमने प्रीएम्प्टिव इंटेलिजेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और बॉर्डर पर तो हमारे सब तैनात है ही। और इसी कारण से आप कह सकते हैं कि अब ये फियर क्रिएट करना और सोशल अनरेस्ट और पोलराइजेशन करना, ये एक परमानेंट बिजनेस है और ये रोज का बिजनेस है। ये सिर्फ वॉर के टाइम नहीं, हर वक्त होता रहेगा और हो रहा है। और उसमें हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस सेल काम आएगी, और हाइब्रिड वॉरफेयर को हमें हाइब्रिड वॉरफेयर से ही कंटिन्यूसली अपने आप को बचाना भी है और दूसरे देश को कमजोर भी करना है। राइट सर, पॉइंट टेकन। अरविंद सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये तो एक बोलते हैं कि सतत प्रक्रिया है कि आतंकवादी आते रहेंगे, हम उन्हें पकड़ते रहेंगे, हम उन्हें मारते रहेंगे, और ये ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा। लेकिन हमने इतिहास में, मैंने 6 बड़े हमलों के बारे में जिक्र किया जैश ए मोहम्मद के, चाहे वो उरी का मसला रहा हो, चाहे पुलवामा अटैक रहा हो, चाहे पठानकोट पर आतंकवादी हमले रहे हों। ये हम कंट्रोल तो कर रहे हैं, हम इन्हें पकड़ भी रहे हैं, हम इन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। एजेंसीज बहुत मेहनत कर रही हैं। इतना आसान काम नहीं है कि अंधेरे में ढूंढना, तलाशना किसी को, क्योंकि अंधेरा ही होता है। इंटेलिजेंस इनपुट ऐसे ही आते हैं जैसे कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती। लेकिन सर, ये जो साइबर वॉरफेयर चल रहा है या साइबर सेल जो एक्टिव है आतंकियों का पाकिस्तान में, वो भी यही काम कर रहा है। बच्चों को बरगलाना, उनसे डिजिटली उनसे चीज़ें करवाना, उनको टास्क देना, उनको पैसे का लालच देना, उनको घर, गाड़ी, इन तमाम बहुत सारे इंटेलिजेंट इनपुट मैंने पढ़े। उसमें ये भी लिखा था कि बहुत सारे बच्चों को बोला कि तुम्हें हम महंगी गाड़ियाँ दिला देंगे, कैश दे देंगे, घर तुम्हें हम दे देंगे, तुम सिपाही को मारोगे तो इतना पैसा मिलेगा, इंस्पेक्टर को मारोगे तो इतना पैसा मिलेगा, आर्मी वाले को मारोगे तो इतना पैसा मिलेगा। तो अलग अलग बाइफर्केशन कर दिया। और हाइब्रिड जो टेरर मोड है वो भी ऑन है, वैली में भी और देश के मुख्तलिफ इलाकों में। ये गुजरात की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, या जो हमारे स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं जैसे काशी, मथुरा, वाराणसी, इन सब जगहों पर ख़तरा बहुत ज़्यादा है और अभी भी बहुत सारे मिस हमसे होते हैं सर। बिल्कुल सच बात है अमित साहब कि उन सब जगहों पे खतरा है। गुजरात को लेकर 2 तरह की राय सामने आती है। एक राय थोड़ी सी एंटी नेशनल टाइप की है, जिसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारी सारी फोर्सेस और हमारे जितने लोग हैं वो डीमोरलाइज होंगे। पर उनके तर्क को इसलिए सुनना चाहिए कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने जब पाकिस्तान को एक्सपोज करें
तो हम इतने चाक चौबंद होने चाहिए कि उसमें कुछ भी लूपहोल्स ना हो Right. और